नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कल से जेल भरो आंदोलन होने वाला है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन जारी रहेगा। तूता धरना स्थल पर हड़तालियों का यह प्रदर्शन है। हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित है। लगातार 7 दिनों से हड़ताल कर्मचारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कल से जेल भरो आंदोलन होगा। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं कर्मचारी। तूता धरना स्थल पर हड़तालियों का प्रदर्शन होगा। हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। लगातार 7 दिनों से ये हड़ताल कर रहे हैं। तो 7 दिनों से कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कल से जेल भरो आंदोलन होने जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कल से जेल भरो आंदोलन है। तो वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर टीएस सिंहदेव बोले हैं कि हड़ताल खत्म करने को उन्होंने कहा। लोगों के जान के साथ खिलवाड़ गैर जिम्मेदाराना है। जब सुनी जा रही बात तब हड़ताल आखिर क्यों? तो टीएस सिंहदेव ने यह सवाल किया है कि जब आपकी बात सुनी जा रही है तो हड़ताल आखिर क्यों की जा रही है? गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों आखिर दिखाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। करीब 26,000 स्टाफ है डीएचएस का, उसमें 9,000 स्ट्राइक में है, बाकी काम पे है और चर्चा भी हो रही है। ये समय रहता है, कुछ लोग दिग्भ्रमित भी करते हैं, उकसाते भी हैं और अनेकों कारणों से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि आप गैर जिम्मेदाराना है। एक हद तक बात हो रही थी, बात हुई भी, कुछ बातें बढ़ाई भी गई, कुछ बातें हुई भी। ये तरीका नहीं है कि लोगों को और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करके आप स्ट्राइक में जाओ। आपकी बात सुनी जा रही है। आज भी आप मेरे से बात कर रहे हैं, रायपुर में बैठक चल रही है, लगातार कोई ना कोई उनसे बात कर रहा है और हल की कोशिश हो रही है। बात कोई ना सुने तो आप स्ट्राइक में जाओ, समझ में आता है। जब बात सुनी जा रही है और पहल हो रही है तब लोगों के स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। उनका जेल भरो आंदोलन कल से होने जा रहा है। बता दें तो वहीं टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है कि आखिर हड़ताल क्यों कर रहे हैं? हड़ताल खत्म करें। जब सभी बातें मानी जा रही हैं, विचार उन पर किया जा रहा है, तो ऐसा रवैया, गैर जिम्मेदाराना रवैया ना दिखाएं और हड़ताल खत्म करें। तो लगातार 7 दिनों से हड़ताल इसी तरह जारी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों का इस तरह का रुख लगातार देखा जा रहा है और उग्र जो है स्वास्थ्य कर्मचारी होते जा रहे हैं। आखिर क्या स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, किस तरह से ये आंदोलन कर रहे हैं, कल कैसी स्थिति रहेगी, उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और हड़ताल उनकी लगातार जारी है। कल जेल भरो आंदोलन भी होगा। तो वहीं एक तरफ टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि अब उनकी बातें मान रहे हैं। आखिर वो गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों दिखा रहे हैं? देखिए ऋतु, लगभग 45,000 कर्मचारी हैं जो आंदोलन पर हैं और एसेंशियल सेवा है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। कर्मचारी अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को मनवाने में अड़े हुए हैं और जिस तरह से आंदोलन और भी उग्र होता जा रहा है, कल सभी कर्मचारी जेल भरो आंदोलन करेंगे। और कर्मचारी ये कह रहे हैं कि पहले एस्मा लगाया गया, अब टर्मिनेशन के लिए वो भी तैयार हैं और तीसरा जो विकल्प बच जाता है जेल भरने का, तो वो भी तैयार हैं। तो सीधा सीधा यही है, सरकार को चुनौती है। सरकार के सामने सीधी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में
स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो हैं और तूता में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि किसी भी तरह से उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो आंदोलन और भी उग्र होता जाएगा। तो इस तरह से जब भी कर्मचारी आंदोलन पर जाते हैं तो फिर सरकार की ओर से कहा जाता है कि उनकी जो मांगे हैं सुनी जा रही है, विनम्रता के साथ विचार किया जा रहा है, संवेदनशीलता से उनकी बातों को सुनी जा रही है, तो आखिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं। लगातार इस तरह के जो नौबत आता है और अलग अलग विभाग के कर्मचारी है आंदोलन की ओर अग्रसित हो जाते हैं, विभाग के आला अधिकारियों की इसकी सूचना दी जाती है लेकिन मध्यस्थता भी नहीं की जाती है और सीधा सीधा आंदोलन खड़ा हो जाता है। फिलहाल अभी आंदोलन को लेकर के अस्पतालों में व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और जो मरीज हैं उनके परिजन हैं उनको काफी परेशानियों का फिलहाल सामना करना पड़ रहा है। और एक तरफ राज्य सरकार की ओर का यही कहना है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने साफ तौर पर कह दिया है कि आंदोलन बेवजह क्यों किया जा रहा है, उनकी मांगों को सुना जा रहा है और अन्य मांगे वो पूरी भी की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि गतिरोध बना हुआ है और यही वजह है ऋतु की आंदोलन और भी उग्र होता जा रहा है। जी वाकई देखिए, जैसे युगल हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जिद पर कर्मचारी अड़े हुए हैं, चुनाव नजदीक हैं, बाकी व्यवस्थाएं जो अस्पताल की है वो चरमरा रही हैं, उसे देख करके ऐसा लगता है बहुत जल्द सरकार को इनकी मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो इसी तरह हड़ताल जारी रहेगी और परेशानियां बढ़ती जाएंगी। ये बिल्कुल देखिए, प्रशासन का कायदे कानून का खौफ कर्मचारियों में होना भी जरूरी है। कर्मचारियों को भी ऋतु सोचना होगा कि सिर्फ अधिकार की बात नहीं है, उनके कर्तव्य भी क्या हैं, दायित्व भी क्या हैं, इसका भी बोध उन्हें होना चाहिए। जिस तरह से हर बार आंदोलन होता है तो इससे पीछे आम जनता है, जो मरीज है उनकी भी परेशानी बढ़ती है, अन्य विभागों की जब आंदोलन होती है तो आम जनता उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इन कर्मचारियों को जब आंदोलन में जाते हैं तो सरकार बर्खास्त भी करती है, बाद में कर्मचारी संगठनों के दबाव पर उन्हें फिर से वापस किया जाता है। तो इस तरह के लचर जो कानून प्रक्रिया है या फिर जो नियम है, लचीले नियम है, इसके तहत सख्ती बरती नहीं जा सकती। तो आखिर सरकार के सामने, विभाग के सामने एक ही रास्ता बच जाता है कि ऐसे कर्मचारियों के जो आंदोलन पर डटे हैं उनकी मांगे पूरी की जाए। जब मांगे पूरी ही करनी है तो आंदोलन की नौबत क्यों आ रही है, मध्यस्थता क्यों नहीं हो रही है, तमाम तरह की बातें हैं। फिलहाल इस जो गतिरोध के बीच जो आम जनता है, मरीज है, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। कोंडागांव से बड़ी खबर की बात करते हैं। चलती स्कूटी में अचानक से आग लग गई, स्कूटी सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली, चंद मिनटों में स्कूटी जलकर खाक हो गई। फरसगांव क्षेत्र के रांधना मार्ग की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर चलती स्कूटी में आग लग गई और स्कूटी सवार ने कूदकर अपनी समय रहते जान बचा ली। चंद मिनटों में स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। फरसगांव क्षेत्र के रांधना मार्ग की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर चलती स्कूटी में अचानक से आग लगने लग गई और स्कूटी सवार जो थे उन्होंने कूदकर अपनी समय पर जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी हुई है, शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हुई है। 82 पेटी अवैध शराब जब्त हुई। अवैध शराब के साथ ही 4 बड़े शराब तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। जब्त शराब की कीमत 1.5 लाखों में बताई जा रही है और लवन और थाना पलारी पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें आपको बलौदाबाजार से ये खबर, मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी हुई है। शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 82 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। अवैध शराब के साथ ही 4 बड़े तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। जब्त शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। लवन और थाना पलारी पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली है। धमतरी से बड़ी खबर है। सहरा डबरी का रहस्यमयी गड्ढा और ज्यादा गहरा हुआ है। बीते 24 घंटे में 32 फीट से बढ़कर 7 फीट हुई है। खेत के बीचों बीच लगातार जमीन धंस रही है। खेत मालिक और ग्रामीणों की चिंता बढ़ चुकी है। जमीन के नीचे किसी बड़े
भूगर्भीय परिवर्तन की आशंका है। जिम्मेदार ने अभी तक जो है चुप्पी साध रखी है। रायपुर से बड़ी खबर है। युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई करने से मौत हो चुकी है। चोरी करने की नीयत से घर में घुसा था युवक। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। मंदिर हसौद के चंदखुरी बस्ती का ये मामला आपको बता रहे हैं। युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई। दरअसल युवक चोरी की नीयत से घर में घुसा था और उसे सभी ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी खूब पिटाई की और अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो उसने दम तोड़ दिया। दुर्ग से बड़ी खबर है। एटीएम से लाखों की चोरी हुई है। एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपए से ले गए हैं चोर। एसबीआई के 2 एटीएम मशीनों को निशाना बनाया है। कैश लेने के बाद आरोपियों ने एटीएम में आग लगा दी। भिलाई के हुडको क्षेत्र की यह घटना है। भिलाई नगर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बघेल सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण पर कड़ा रुख अख्तियार करने की मांग की है। तो वहीं संतों ने एक सुर में केंद्र से भी मामले में संज्ञान लेने की बात कही। संतों का कहना है कि धर्मांतरण की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाए जाएं। साथ ही धर्मांतरण करने वाले लोगों की नागरिकता भी समाप्त की जाए। के लिए यही है कि अपने अपने धर्म के अनुसार यदि वो धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित है उसमें उनको फल मिलता है, लाभ मिलता है। इसलिए डिम्पल यादव जो कह रहे हैं ठीक है और उनके पार्टी के और सभी लोगों को इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति में बहुत कुछ लोग बोलते रहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, तो जहाँ जहाँ ह्यूम के संगठन अर्थात कांग्रेस की सरकार है वहाँ धर्मांतरण, बलात्कार, अराजकता, उत्पात और उन्माद ये तो होना ही होना है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये इनका पैतृक लक्षण है। अगर ऐसा करेंगे नहीं तो कैसे लोगों को गुमराह करेंगे। ये गुमराह करते हुए तो ये 70 साल तक इन्होंने राज किया। धर्मांतरण पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत है। एक ऐसा कानून लाए कि धर्मांतरण करने वालों की नागरिकता समाप्त हो। देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो अपनी सह पर ऐसे लोगों का लालन पालन और पोषण कर रहे हैं जो धर्मांतरण बढ़ाते हैं, लव जिहाद और इत्यादि चीज़ों पर जिनका ज़्यादा फोकस रहता है। जनता की बातों पर, जनता के विकास के मुद्दों पर कोई काम नहीं करते हैं। और कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो न सिर्फ एक राज्य बल्कि संपूर्ण भारत में इन्होंने बहुत तेज़ी से धर्मांतरण कराया। लोगों राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर बोला है कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण की आंधी आई है। सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण चल रहा है। कि जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, इस पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आंधी आई है। सरकार के कांग्रेस के संरक्षण में बलपूर्वक धर्मांतरण की साजिश चल रही है। और इसका एक बड़ा उदाहरण नारायणपुर की घटना में 75 आदिवासियों को जेल के अंदर इसलिए डाल दिया गया कि वो धर्मांतरित नहीं होना चाहते थे। मिशनरी ताकतों को संरक्षण देके भोले भाले आदिवासियों के ऊपर दबाव डाल के मारपीट, गुंडागर्दी की गई और उन्हीं को गिरफ्तार किया गया। वही हालत सरगुजा में है। कांग्रेस सरकार के बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ धर्मांतरण फैला हुआ है और ये सरकार रोकना नहीं चाहती, जानबूझकर धर्मांतरण को बढ़ावा देती, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनको आदेश रहता है।
वीएचपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। वीएचपी के आरोप पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन और कानून के खिलाफ धर्मांतरण नहीं हुआ। किनका हुआ? स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन से और कानून के खिलाफ किसका हुआ? मेरा, आपका, किसका हुआ? नाम बताएंगे तब तो कौवा कान ले गया तो वो वहां देखना है कि हाँ किसका हुआ। नाम बताएंगे तब तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आप महिला विंग ने विरोध प्रदर्शन किया है। महिला अपराध को लेकर सरकार को घेरा है। प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा झा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ है। जिला अध्यक्ष कलावती मार्को भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। ईदगाह भाटा मैदान से सप्रेशाला मैदान तक रैली भी निकाली गई। महिलाओं के प्रति बढ़ती घटनाओं पर आक्रोश जताया गया है। तस्वीरें आप रायपुर की देख रहे हैं, जहां पर आप महिला विंग ने विरोध प्रदर्शन किया है। महिला अपराध को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है इनके द्वारा। प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा झा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। बता दें आपको, जिला अध्यक्ष कलावती मार्को भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। ईदगाह भाटा मैदान से सप्रेशाला मैदान तक रैली भी निकाली गई। महिलाओं के प्रति बढ़ती घटनाओं पर इनके द्वारा आक्रोश जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए ईडी और सीबीआई खतरा बन गई हैं। केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। ओम माथुर इसका ताजा उदाहरण है। महादेव ऐप में भी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई। इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। इसका ताज़ा उदाहरण और सबूत के तौर पर यहाँ के प्रभारी ओम माथुर ने कल सरगुजा में कहा कि अभी आगे देखते जाइए, आगे 2 महीने और क्या क्या होता है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।